सलामकुम गाइस। आज स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में हमने बात करनी है कि स्पोर्ट ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं रोज़ाना के। ठीक है, लोग बहुत मुश्किल समझते हैं इसको, लेकिन बिल्कुल आसान है। स्पोर्ट ट्रेडिंग बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिल्कुल आसान है। रोज़ाना के 10 से 12 डॉलर आप इजीली ही बना सकते हैं। ठीक है, तो चले अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये कोइंस है। ठीक है, तो इसमें हम सोलाना खोल लेते हैं। ठीक है, ये वाला SOL सोल्ड वाला। ठीक है, तो हमने इसका ये नक्शा खोल लिया है। ठीक है, तो ट्रेड करने से पहले अब हमने क्या देखना है। ठीक है, बाय और सेल। ठीक है, बाय करना होता है, बाय करेंगे तो हमने ख़रीद लिया है। ठीक है, सेल का मतलब हमने बेच दिया है, और यहीं से बाय होता है, यहीं से सेल होता है। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पर 15 मिनट का ये चार्ट हमने खोल लिया है। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो भाई अब 15 मिनट का चार्ट है, ये एक कैंडल 15 मिनट की है। मतलब कि ये देखे, ये जो हरी सी चल रही है ना, हरी है, ये लाल है, इसे कैंडल कहते हैं। तो ये हरी सी है, ये अभी देख ले 133 पे है। ठीक है, ये ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखे, अभी ये 15 मिनट ये अभी चल रही है। ये दूसरी जो कैंडल पे हमने ये रखा है ना, तो अब इसकी हम देख लेते हैं क्लोज, CLOS क्लोज पे आके आपने चेक कर लेना कि ये कितने पे पहली कैंडल क्लोज हुई है। 15 मिनट पहले 133 पे, 131 पे ये रुकी है। ठीक है, तो ये देखें, ये वाली कैंडल आपने जब भी इस पे लगाना है ना, सबसे पहले 15 मिनट वाली कैंडल खोल लेनी है, आपने चेक करना है। ये देखें, अभी इसमें ये भी बता रहा है लो है कि हाई है, लो है कि हाई है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखें, ये कैंडल चेक करनी हो ना कि भाई 10-15 मिनट पहले कितनी थी। तो ये देखें, ये आपकी, ये देखें, ये चीज़ अब ये कहाँ से आएगी। ये देखें, ये लाइन सी बनी हुई है। ठीक है, इस लाइन को यूँ दबाओगे ना, तो ये कैंडल खुद ही आ जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये लाइंस, अब मैं लाइंस आपको समझा देता हूँ। ये लाइंस, ये देखिए, ये ऊपर से लाइन आ रही है। ठीक है, ज़्यादा मैं हार्ड आपको नहीं बता रहा। ठीक है, ये ऊपर से ये लाइंस आ रही है। ठीक है, आपने ये देखे, एक ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है। ठीक है, आप गौर से देखोगे तो आपको नज़र आएगा, ये जो इसके ऊपर से ये देखिए, ये सीधी लाइन आ रही है। इस पे रख के आपने यूँ करोगे ना, तो ये खुद ही निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि 15 मिनट पहले कितने पे थी, 10 मिनट पहले कितने पे थी, 20 मिनट पहले कितने पे थी। ठीक है, तो अब इसका 1 घंटे का हम चार्ट भी निकाल सकते हैं। ये अब 1 घंटे का चार्ट आ गया। अब इसकी जो ये हरी और लाल पट्टी चल रही है ना, एक ऊपर और ये नीचे हो रही है, ये 1 घंटे की है। समझ लो ये 1 घंटे की है, ये भी 1 घंटे की है, ये भी 1 घंटे की है। तो समझ लो ये एक एक घंटे की आ गई है। तो अब जैसे 1 घंटा, एक घंटा, 1 घंटा, ये 3 घंटे की हो गई है। ठीक है, तो 3 घंटे पहले क्वींस कितने पे था, 133 पे था। ठीक है, 131 पे था। ठीक है, ठीक है, ये 4 घंटे पहले 132 पे था। ठीक है, इसी तरीके से। और देखना कहाँ पर है, ये देखो CLOSE क्लोज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस पे आके आपने चेक करना है कि कितना हाई गया है, कितना लो गया है। ठीक है, और अगर ये हरा हो रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, हाई हो रहा है। ठीक है, और अगर ये लाल जा रहा है, लाल का मतलब होता है लो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने कैंडल को देखना है। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब आगे की बात, जैसे अब आप इसका 1 मिनट का भी नक्शा निकाल सकते हो। ये कहाँ से, ये मोर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ये 1 मिनट का भी आ जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड का भी आ जाएगा, 1 मिनट का भी आ जाएगा, 3 मिनट का, 5 मिनट का। चलो 1 सेकंड का निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, अभी ये एक एक सेकंड का ये दिखा रहा है कि 1 सेकंड पहले क्या था, क्या नहीं था। ये देखें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी मोर के ऑप्शन पे, अब मोर का ऑप्शन ख़त्म हो गया, अब 1 मिनट लिखा आ रहा है। तो इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब दोबारा से आपने यहाँ पर 5 मिनट के नक्शे पे चले जाना है। ठीक है, अब ये जो कैंडल बनेगी, ये 5 मिनट की एक है। ठीक है, जैसे अभी ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी एक कैंडल ये जो बन रही है ना, ये 5-5 मिनट की है, क्योंकि ऊपर हमने टाइम लगाया। अभी 5 मिनट पहले कितने पे थी, 131 पे थी, ये भी 131 पे थी, ये 132 पे थी 15 मिनट पहले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसे बाय और सेल कैसे करना है, तो ये देखें, ये नीचे आपको बाय का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो समझ लो अब हमने ख़रीदना है। ठीक है, इस पर हमने बाय पे क्लिक करना है। ठीक है, फ्यूचर में। ठीक है, इस पे बाय पे हमने क्लिक किया। ठीक है, ये ऊपर स्पोर्ट लिखा आ रहा है। ठीक है, हम स्पोर्ट के अंदर सीख रहे हैं, हम फ्यूचर नहीं जाते। स्पोर्ट में अगर कोइंस गिर भी जाता है तो टेंशन नहीं होती। तो अब हमने ख़रीदना कैसे है। ठीक है, तो एक होता है लिमिट। ठीक है, इसमें ऑप्शन ऑप्शन है ना, ये देखिए, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
एक होता है लिमिट, एक होता है मार्केट, ठीक है। अभी जो मार्केट चल रही है अगर आपने वो ख़रीदना है तो ये देखिए ये मार्केट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने मार्केट पे क्लिक करना है, ठीक है। मार्केट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिमिट पे ख़रीदना चाहते हैं तो लिमिट पे भी ख़रीद सकते हैं, वो आपकी ही मर्ज़ी है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये मार्केट पे लगा दिया है, ठीक है, ये मार्केट पे लगा दिया है। तो अभी जैसे मार्केट चल रही है 133 की, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसे ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। यहाँ पर ये देखें टोटल लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आके आपने डॉलर्स लिख लें, $10 से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, $5 से भी आप काम इसमें काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने जैसे 10 लिखेंगे, ठीक है, 10 लिख के यहाँ पर बाय कर देना है, तो ये आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। तो कितने पे बाय हो रहा है, ये 133 पे, 131 पे ये बाय हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से इस पर क्लिक करोगे ये ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम बैक आ जाते हैं, अब हम सेल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो लिमिट है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये वाला ऑप्शन लिमिट, लिमिट का ये चक्कर होता है कि आपको लग रहा है कि ये नीचे आएगा, आपको ये लग रहा है कि ये नीचे आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ये देखो ये प्राइस है ना USDT, इसकी प्राइस आपने यहाँ से हटा देनी है, ठीक है। अभी 131 चल रहा है, आपने ला के 130 लिख देना है, ठीक है। आपने 130 यहाँ से लिख दिया प्राइस, उसके बाद यहाँ पर आप $10 भी लगा सकते हो, $20 भी लगा सकते हो, $500 भी लगा सकते हो, ठीक है। $500, $2500 भी लगा सकते हो, जितने आपके पास हो आप वो लगा सकते हो। जैसे अभी मैंने $10 यहाँ से ला के यहाँ पर बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मार्केट 131 पे है ना 130 पे आएगी, भले आपका नेट बंद हो, भले आप सो रहे हो, भले आप कुछ भी कर रहे हो, नहा रहे हो, आपको टेंशन नहीं होगी। आपका जैसे ही 130 पे आएगा ये ख़रीदा जाएगा, ठीक है। अब वो $10 का ख़रीदो, $100 का ख़रीदो, वो आपका ख़रीदा जाएगा। ख़रीदने के बाद अब आपने इसे सेल करना है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर ऊपर ही आपको सेल का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा, ये देखिए ये बाय ये सेल है। बाय वाला हरा कलर का है, सेल वाला लाल कलर का है। आपने बाय वाले पे आ जाना है, सेल वाले पे आ जाना है, ठीक है। आपने अब बेचना है, ये लाल कलर का आ गया। तो आपने जैसे 130 का ख़रीदा है, ठीक है, मैंने अभी समझाया था ना आपको 30 का ख़रीदा है। तो अभी इसमें मार्केट भी आ रहा है, लिमिट भी आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो लिमिट ही यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने लिमिट पे आके आपने इस अमाउंट को हटा देना है, 131 को हटा देना है। 131 को हटा के तो अब समझ लो कि आपने 130 का ख़रीदा हुआ है, ठीक है, हमने पीछे 130 का ख़रीदा है। तो अब आपको लग रहा है कि 135 पे जाएगा, तो आपने 135 लिख देना है। 135 लिख के आपने वहाँ पर $100 का ख़रीदा था, $200 का ख़रीदा था, $100 का ख़रीदा था, ठीक है। चलो हमने 100 ख़रीदा था ना वहाँ, तो हमने दोबारा से यहाँ पर $100 का यहाँ पर ऑर्डर लगा देना है। तो जैसे ही 135 पे आएगी ना मार्केट, 130 से 135 पे आएगी, ऑटोमेटिक आपका बिक जाएगा, भले आप सो रहे हो, भले आप लेटे हुए हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अगर मार्केट के हिसाब से आपने अभी बेचना है, सारा दिन आपने खोल खोल के देखना है। ये जो लिमिट होती है ये उस बंदों के लिए होती है जिन्हों के पास टाइम ना हो, जिन बंदों के पास टाइम ना हो, ये लिमिट जो ऑप्शन है उन बंदों के लिए। अगर आपके पास टाइम है, बार बार नक्शा खोल रहे हो, जैसे अभी मार्केट चल रही है 131 की, आपने 131 का बेचना है, तो यहाँ से आके आपने ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऊपर, ठीक है, आपने यहाँ पर आके मार्केट कर देना है, ठीक है। मार्केट अभी कितने की चल रही है, 131 की चल रही है, ठीक है। आपने यहाँ पर अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने अमाउंट लिख देनी है जैसे $10, ठीक है, $10 लिख के यहाँ पर आपने वो कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से, नहीं तो ऊपर से भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लिमिट वाला जो ऑप्शन है ना ये अच्छा है, ठीक है। लिमिट वाला ज़्यादातर यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। लिमिट में ये फ़ायदा है कि 130 पे ख़रीदा, 135 पे लगा दिया, 140 पे लगा दिया, आप सो गए, ठीक है। जैसे 130 का हमने ये ख़रीदा था, अब हमने 140 का यहाँ लगा के, यहाँ पर आपने 20 USD का लिया था सालाना या 100 का लिया था, आपने यहाँ पर सेल करके आराम से सो गए। जब भी आपका जब भी आपका जो है ना नेट ऑफ हो ऑन हो, जब भी आपका ये आएगा, भले आपका मोबाइल क्यों ना बंद हो, ये खुद ही बिक जाएगा। समझ लो ये एक लिमिट लग गई है, ठीक है। और अच्छा ऑर्डर कहाँ लगेगा, ये यहाँ पर जब ऑर्डर लग जाएगा यहाँ पर आपको ऑर्डर नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ऑर्डर नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसे सेल और बाय करके, ठीक है, ईज़िली ही आसानी से आप इसे स्पॉट ट्रेडिंग में $7 से $8 बना सकते हैं। लेकिन ये एक वही बात है ना कि जितनी आपकी
वो होगी ना, इन्वेस्टमेंट होगी, उस हिसाब से इसमें वो लगता है, ठीक है। चलो अगर हमने 131 का ये खरीदा, एक और आपको मिसाल देता हूँ, 131 का आपने खरीदा सोलाना, ठीक है, कोई सा भी कोई सा आप खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है, जाके आपने चेक करना होता है पहले। आपने 131 का सोलाना खरीदा, सोलाना खरीदा 132 का या 33 का, ठीक है, वो नीचे जा रहा है, तो आपके पास डॉलर पड़े, वो नीचे जा रहा है, तो आपने ऐसे करना है, अगर आपके पास $100 है ना, तो $50 का आपने स्टार्टिंग में खरीदा हुआ है, $20 का, $30 का, ऐसे एक एक करके आपने खरीद लिया, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो आपने $100 यानी $50 का आपने नीचे तक खरीद लिया। अब ये जो कोइंस है ना, पिछले 2 दिन पहले, पिछले 2 दिन पहले की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सोलाना बहुत ज़्यादा नीचे गया हुआ था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नीचे गया हुआ था सोलाना, ठीक है, ये 90 पे भी आके गया है 4 दिन पहले, ठीक है। तो जिन्होंने खरीदा होगा, अब 131 पे बेचा होगा, उन्होंने तो ठीक ठाक मुनाफा होगा। हाँ, जो रोज़ाना की करना चाह रहे हैं ना, कि रोज़ाना उन्होंने बेचना है और सेल करना है, तो उन्हों का फिर यही तरीका होगा, यहाँ से आके आपने ये चेक करना है कि ये क्या चल रहा है, कितने पे प्राइस चल रही है, ठीक है, यहाँ से चेक किया, ये देखो ये अभी 131 पे भी आया था, ठीक है, ये देखो, ये देखो यहाँ पर 132 पे भी आया है, ठीक है, 33 पे भी गया है, ठीक है, 31 पे भी आया है, ठीक है। तो ये नक्शा देख के आपने बाय करना है, सेल करना है। 131 पे ले लिया, 33 पे गया, बेच दिया, फिर नीचे आया, फिर ले लिया, फिर बेच दिया, ले लिया, बेच दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें आसानी से $4 से $5 बना सकते हो। अगर इन्वेस्ट आपकी अच्छी होगी, $200-300 होगी, तो मैं बोलता हूँ कि $10-12, $15 भी आप इसमें, $20 तक भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोइंस नीचे चला जाए, बहुत नीचे चला जाए, आपने 40 का भी ले लिया, 30 का भी ले लिया, 120 $120 का भी आपने ले लिया, $100 का भी आपने ले लिया, लेकिन वो नीचे जाया जा रहा है, नीचे जाया जा रहा है, नीचे जाया जा रहा है, तो आपको एक और मैं चीज़ बता देता हूँ। आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गई है ख़त्म, तो फिर आप वेट भी करोगे ना, तो वेट करने से अच्छा है, एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर आ जाना है मोर के ऑप्शन पे, ठीक है भाई, ये मोर के ऑप्शन पे आप आए। मोर के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये अर्निंग का ऑप्शन लिखा होगा, अर्निंग, ठीक है, EARN, अर्निंग का ऑप्शन, अर्निंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये अर्निंग का ऑप्शन इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखिए, ये इसका पहला ऑप्शन है अर्निंग वाला, ये पहले ऑप्शन पे आपने आ जाना है, ठीक है। अब जैसे आपने सोलाना लिया था, ठीक है, मैंने तो सोलाना ट्रैकिंग पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर आ जाना है, ये देखिए BNB के, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि समझ लो ये सोलाना ही है आपका, ठीक है। इस पे आके आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, मैक्स के ऑप्शन पे, यहाँ से आके आपने इसको कंफर्म कर देना है, पहले मैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, इसी पे ही, इसके ऊपर ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, बस इसी पे क्लिक करके, ये मैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसका ये फ़ायदा होगा, आपका कोइंस भले नीचे भी हो, आपको परसेंटेज मिलती रहेगी, कभी 2% मिलेगी, कभी 1% मिलेगी, कभी 50%, 30% तक मैंने सुना है कि मिलती है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे अगर आपको खोलना होगा, ठीक है, ये यहाँ से कंफर्म करोगे, ये लग जाएगा, फिर आपने अपने वॉलेट में आके देखना है कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर आके आपने चेक कर लेना है। तो ये देखे, ये इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, सबसे लास्ट वाले पे, यहाँ पर आके ये देखिए अर्निंग वाले ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा, ये अर्निंग का ऑप्शन होगा, इस पे आप आके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने भी लगाया हुआ है, ठीक ठीक है। तो अगर इसे आपने खोलना होगा, कि भाई आपने चेक किया कि सोलाना दोबारा 140 पे आपने लिया था, ये 120 पे लिया था, ये 130 पे लिया था, दोबारा अपने अमाउंट पे आ रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर आपको सेल बेचने के लिए दोबारा से इस ऑप्शन पे आपको आना होगा, ठीक है। इस ऑप्शन पे आके आपने, ये अर्निंग वाला ऑप्शन है, आपको ये अर्निंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर सोलाना आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, इस तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद इस ऑप्शन पे, ये देखिए ये नीचे ही हूँ, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर रिडीम के, ये देखिए ये वाला ऑप्शन रिडीम, REDEEM, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो आपके जितनी भी होंगे वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे, फिर आप उसे यूज़ कर सकोगे। जब तक आपने ये ट्रैकर पे लगाए होगे आप यूज़ नहीं कर सकोगे, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा, आपने कंपनी को दिए हुए है, आप अगर लॉस में चल रहे हो ना, आपके कोइंस नीचे आ गए, ये जैसे ये अभी आपने 131 पे लिया है, ये 100 पे चला जाए, आपके पास पैसे ही नहीं खरीदने के लिए, तो आप ये ट्रैकिंग पे लगा सकते हो, वहाँ से भी आपको कोइंस मिलते रहेंगे, कोइंस मिलते रहेंगे, कोइंस मिलते रहेंगे, जैसे ये ऊपर आएगा। ये मार्केट है भाई, ये मार्केट 90 पे भी गई है, ये 136 पे भी आई है, देखो ये 136 पे भी आई है। यही मार्केट अभी थोड़ी 1 या 2 दिन में 200 पे भी जाएगी, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ये मार्केट है।
मार्केट को जितना समझ के चलोगे उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है। ये देखो यार, शॉर्ट तरीकों की तरफ भागने का अच्छा नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रियल काम करो, ठीक है। तो यहाँ से ये नक्शा आप चेक कर सकते हो, जितना ये नीचे जाएगा, जब ये नीचे जा रहा है तो समझ लो ये खरीदने का टाइम है, जब ये ऊपर आ रहा है तो बेचने का टाइम है। अगर आपके पास अमाउंट हो $100, $200, $300, $50 का आपने खरीद लिया, नीचे जा रहा है, फिर $50 का खरीद लिया, नीचे जा रहा है, अगर $200-300 तो बात ही क्या है यार। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। नहीं तो आप उसको जो है ना, मैंने आपको अभी जो बताया है मोर के ऑप्शन पे जाके, तो ये अर्निंग वाला ये ट्रैकर लगाने का, इसको आप USD भी लगा सकते हो, ठीक है। $100 $200 आप साइड में करके USD भी लगा सकते हो। इसका भी आपको फ़ायदा होगा। आपको रोज़ाना के 5% 10% आप कैलकुलेटर लगा के देख लो। $1 300 का चल रहा है एक तरीके का, मैं बता रहा हूँ आपको, मिसाल दे रहा हूँ। तो $100 के हिसाब से आप परसेंटेज निकालो, 2000 1500 3000 रुपये तो ऐसे ही बन जाएंगे आपके। ये 30% तक भी जाता है, 15% भी, यानी डेली ये चेंज होता है, 2% 1% 3% 5% 10%, ये मार्केट के हिसाब से होता है। और कभी भी आप स्पोर्ट के अंदर हो, ठीक है, हम स्पोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट के अंदर जब भी आप हो ना, तो कभी भी आपने ये नहीं करना कि भाई हमारा कोइंस गिर रहा है, हमारे डॉलर्स गिर रहे हैं। यहाँ पर दिखाई देगा बाकायदा आपके डॉलर्स, ये देखो, ये मैंने प्राइवेसी लगाई है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपने जैसे $50 के या $10 के आपने खरीदोगे, आपका $2 तक भी आएगा। लेकिन ये जैसी कोइन चढ़ेगा फिर दोबारा से आपके डॉलर्स यानी प्रॉफिट में आ जाएगा, फ़ायदे में आ जाएगा। तो आपने बेचना नहीं है, जिस रेट में लिया है उससे थोड़ा प्रॉफिट रख के ही बेचना है, भले आप 1 महीना रखो 2 महीना रखो। हाँ, डेली की आपने अगर प्रॉफिट निकालना है तो फिर आप 1% में 2% में बेच सकते हो। जैसे 130 131 का लिया या 132 का लिया या 133 का लिया आपने, ठीक है। 133 का लिया, जैसे ही 135 पे गया, 136 37 पे गया, आपने बेच दिया, 2-3 पॉइंट बड़े बेच दिया, 2-3 पॉइंट बड़े, ऐसे करके आप डेली का प्रॉफिट निकाल सकते हो। जैसे 130 का लिया, 135 पे गया या 132 पे या 133 पे जाकर रुक गया, आपने सेल कर देना है। फिर ये नीचे आए, आपने वेट करना है, दोबारा से फिर आपने खरीद लेना है। नीचे आए, खरीदा, जैसे ऊपर गया 2-3 पॉइंट आपने बेच दिया, सेल किया, बाय किया, ठीक है। बाय यहाँ से होगा, ये खरीदा जाएगा, बाय, ये हरे कलर का है, ये बाय, ठीक है। जो सेल है सेल का मतलब होता है बेचना, ये लाल कलर का है, ये सेल है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ से देखिए, ये बाय पे आप क्लिक करोगे, आप बाय पे आ गए ना, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। यार अब भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यार इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को मैंने खुल के समझा दिया, मैंने आपको ये नक्शे की ये एक एक चीज़ आप लोगों को समझा दी है। अब आप काम करने वाले बनो, काम करने वाले, ठीक है। एनएफटी की तरफ भागे थे ना आप लोग, एनएफटी की तरफ, तो ये भी एनएफटी की तरह ही यहाँ पर परसेंटेज दे रही है। ये जो मैंने ये बताया ना ट्रैकर, ये अर्निंग वाला, ये भी समझ लो एनएफटी की तरह ही दे रही है। देखो ये 2% दे रही है, ठीक है। ये 6% दे रही है, 6% लगा लो, $100 पे 6% दे रही है, तो जाके लगाओ कितना बनता है भाई। जाके आप खुद ही यार समझदार हो, आप जाके खुद ही लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर की तरफ मैं खुद नहीं जाता हूँ। फ्यूचर में एक और फॉल्ट है, फ्यूचर में ये है कि अगर फ्यूचर करोगे, ये रहा फ्यूचर, लेकिन ये कभी भी नहीं करना आपने। फ्यूचर में आपका लॉस होगा। इसमें होता है कि अप या डाउन, 131 का लिया है, 131 से ऊपर अगर आपने ऊपर वाले पे दबाया, ऊपर गया तो फ़ायदा हो जाएगा। अगर 1 पॉइंट में नीचे आया, आपके सारा फ्रेश हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट से जितना भी बैलेंस होगा कट जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग करो, स्पॉट, फ्यूचर की तरफ ना जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई भी चीज़ पूछनी हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप उसमें आके मुझसे सवाल वगैरह कर सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है गाइस। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस। और ये वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि अब तो बाइनास अपने जो है ना इसमें पाकिस्तान में भी आ चुकी है, पाकिस्तान में भी आ चुकी है। तो फ़ायदा उठा लो, फ़ायदा उठा लो, अपना काम करो यारो, काम करो, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ की बातें कर रहे हो, वहाँ की बातें कर रहे हो, बातों में कुछ नहीं मिलेगा जब तक काम नहीं करोगे, ठीक है। तो कोई अगर कारोबारी बंदा भी है तो वो भी ये कर सकता है यार। लिमिट का जो ऑप्शन मैंने बताया है वो इसीलिए ही बताया है कि जिसके पास का टाइम नहीं हो नक्शे इसका बाइनास खोलने का, तो आप ये भी कर सकते हो। आप ट्रैकर पे भी लगा सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल भी कर सकते हो। तो आपको आल इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ, ठीक है गाइस। तो फिर मिलेगा एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ गाइस।